यस, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जैन 2025 का सजेस्टेड आंसर। ठीक, उसमें एक क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से जो क्वेश्चन आया था वहां पे था के की वैल्यू निकालिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एंड जो हमने वैल्यू निकाली थी वो था आई थिंक 4.5% प्लस 9%, दैट इज 13.5%, करेक्ट। इसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो आपने कंप्यूट किया है ये गड़बड़ है, आपसे बीटा इनटू करना रह गया है। इसका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। लॉजिक तो मैंने कंप्यूट करते टाइम ही बता दिया था, बट तब भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने बच्चे गड़बड़ कर देंगे इस बात पे। हाँ जी, उनके अनुसार 4.5 प्लस 9 माइनस 4.5 कितना है RF? ठीक, इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहने का मतलब है इनटू जो भी होगा बीटा। ठीक यानी कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है ये RM माइनस RF नहीं, 9% था। 9 इंटू 1.5 क्या है? 9% इंटू 1.5 दैट इज 18%। ये सर RM माइनस RF की वैल्यू है, पर मैंने बोला नहीं, ये RM माइनस RF इंटू बीटा की वैल्यू है। कोई बच्चा बोल सकता है सर मैंने एजम्पशन लिख दिया। नहीं नहीं, एजम्पशन से काम ही नहीं चलेगा, आपने गड़बड़ किया, इतना ही आंसर आना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। CAPM जरा मैं आप लोगों को एक सेकेंड में रिकैप कर दूं। हमने देखा था, मान लो ये इन्वेस्टर है, ठीक, इसके पास जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के ऑप्शन है वो एक है कि ट्रेजरी बिल में लगा सकता है। देखो CAPM डिटेल में, CA फाइनल में, CA फाइनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, बट स्टिल इसकी उतनी लॉजिक मैंने रेगुलर बैच में, इवन फास्ट ट्रैक बैच में जरूर एक्सप्लेन किया है जितने से आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है। ठीक, हाँ जी, अगर ये यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसे जो रिटर्न मिलेगा वो रिस्क फ्री है, तो उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हाँ जी, अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट ना किया जाए, ठीक, हम तो निकाल रहे हैं किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो कितना मिलेगा। अब बताओ, इसमें रिस्क ही नहीं था, मान लो ये 6% है तो 6% रिटर्न मिल रहा है। इस कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ तो है रिस्क, और रिस्क है तो रिस्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए, तो 6 से ज़्यादा मिलेगा। पर हमें ये नहीं मालूम कि उस रिस्क के लिए प्रीमियम कितना मिलना चाहिए, तो ये हम निकाल सकते हैं। जो ये से मिलना चाहिए ना इस कंपनी में, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दिस इन्वेस्टर इन दिस इक्विटी, यही तो है कि। अब ये निकलता कैसे, देखो, एक ट्रेजरी बिल से कितना एक्स्ट्रा रिस्क इसमें है, उसके लिए कितना प्रीमियम मिलना चाहिए, ये रिलेशन हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हर एक कंपनी का एक रिलेशन होता है मार्केट से। ठीक, हर एक इक्विटी का एक रिलेशन होता है मार्केट पोर्टफोलियो से। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लो निफ्टी। ठीक, मान लो निफ्टी में रिटर्न है 11%, करेक्ट। अब बताओ, ट्रेजरी बिल में कोई पैसा लगाए तो 6% मिल रहा है, वो ही ट्रेजरी बिल में ना लगा के मान लो निफ्टी में मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है,
तो कितना मिलता है एक्स्ट्रा 5%। दिस इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी कि मार्केट में थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लिया तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज अ मार्केट रिस्क प्रीमियम। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है इस इक्विटी में जो रिस्क ले रहा है उसके लिए कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो देखो हर एक स्टॉक का मार्केट के तुलना में कितना एक्स्ट्रा रिस्क है, कितना एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी है, इसको मेजर करने का एक इंडिकेटर है बीटा। बीटा का डेफिनेशन होता है इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। मार्केट अगर 2% इंक्रीज हुआ और कोई पर्टिकुलर स्टॉक 4% इंक्रीज हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो इसको बोलते हैं इस स्टॉक का बीटा है 2। ठीक, क्योंकि मार्केट की तुलना में 2 टाइम्स ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाया। ठीक, दैट वोलेटिलिटी इज रिस्क। अब बताओ मार्केट में रिस्क लेने का 5% मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो इस कंपनी में जो कि मार्केट से डबल रिस्क है कितना मिलना चाहिए, 5 इंटू 2, यानी कि सर 6% तो मिलना ही चाहिए आरिफ, प्लस इस कंपनी में रिस्क ले रहा हूं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कितना, 5 इंटू 2 कैसे आया सर, 5 तो मिल रहा था जब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, इस कंपनी में तो मार्केट की तुलना में भी डबल रिस्क है, तो कैसे आया 5 इंटू 2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 6% प्लस 11% माइनस 6%, ये क्या है मार्केट के इन्वेस्ट किया तो एक्स्ट्रा कितना रिटर्न मिलना चाहिए इंटू 2। ऐसे ही बनाइए आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब ध्यान से सुनना, ये क्या था, अगर रिस्क फ्री में इन्वेस्ट ना करके मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूं तो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, दिस इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये पूरा क्या था इंटू बीटा करने के बाद, अगर रिस्क फ्री में इन्वेस्ट ना करके किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो उसमें तो रिस्क है, तो उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, ये है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो उसके रिस्क की वजह से एक्स्ट्रा कितना रिटर्न मिलना चाहिए, इसी को बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ठीक, तो जब आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी या इक्विटी रिस्क प्रीमियम कर बोल के दे, तो यानी कि ये टोटल का वैल्यू दे रखा है, कहने का मतलब है। अगर आप बोलोगे सर मैंने तो सिर्फ आर एम माइनस आर एफ का समझा, तो बच्चे यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गई। आपके मन में 5% ये भी सवाल आ सकता है सर इतनी डिटेल में इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, मान लो इंस्टीट्यूट ने भी गड़बड़ कर दिया, आर एम माइनस आर एफ का ही वैल्यू लिया, तो मैं विश्वास करता हूँ अब इंस्टीट्यूट का वो लेवल नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ करेगा, 100% करेक्ट आंसर आएगा। पिछले भी एफएम के लास्ट अटेम्प्ट वाले में मैंने एक गड़बड़ी बताई थी, बच्चों से हो गई थी, बच्चों ने बोला मैंने ऐसा किया वैसा किया, जब सजेस्टेड आंसर आया तो मार्क्स काटे थे इंस्टीट्यूट ने। ठीक, तो ध्यान दो इस बात को। ठीक है, ये टोटल का वैल्यू है वो, इतनी डिटेल में मैंने बता दिया, अब तो कंफ्यूजन होने का कोई लॉजिक ही नहीं है कि जो सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है उसी को बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, यानी कि एक पर्टिकुलर इक्विटी या सिक्योरिटी में रिस्क लेने से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये पूरा का वैल्यू दे रखा है। चलो जरा अगर कंसेप्ट समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, फटाफट से लाइक करेंगे एंड कमेंट करना, कोई बात नहीं, जो हुआ स्टेप वाइज मार्क्स कटते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है।